नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज आपको बताऊंगा जोड़ों में दर्द के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, यानी कि जॉइंट एक्सरसाइज कह सकते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अगर आपके जोड़ दुख रहे हैं, कईयों के क्या होता है, गठिया की बीमारी हो जाती है, पूरा जोड़ दुखता है, शरीर में जितने भी जोड़ है ना सारा दुखता है, शरीर खिंचा खिंचा रहता है, शरीर टूटा टूटा रहता है। तो धीरे धीरे आप जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी गठिया की बीमारी हो या जोड़ों में दर्द की बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। तो बैठे बैठे आपको नॉर्मल तरीके से, मतलब हल्के रूप से जॉइंट एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। कौन कौन सी एक्सरसाइज करें? सबसे पहले हम उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारी उंगली है उनकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे जो जॉइंट है ना उनकी एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूंगा। तो आइए, ये पैकेज है जोड़ों के दर्द के लिए। जिनके गठिया है या जिनके जोड़ों के दर्द की बीमारी है वो ज़रूर देखें इस वीडियो को और धीरे धीरे रोज़ाना इसको करें। आप आराम से कर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी भी हो, आप चाहे 60 साल के हो, आप 90 साल के हो या आप 30 साल के हो। खाने के बारे में बता दूंगा आखिरी में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है। विशेष तो ये ध्यान रखना कि क्या नहीं खाना। तो आइए पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। छोटे छोटे जोड़ होते हैं हमारी उंगलियों में, उनसे शुरुआत करेंगे। तो मुट्ठी हाथों से बिछेंगे और पैरों से भी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार करके फिर उंगली, जिनकी उंगली दुखती है ना वो हाफ उंगली मोड़ेंगे। ऐसे एक पूरी मुट्ठी बंद नहीं करेंगे, अब हाफ उंगली मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ज़्यादा दर्द है तो 10 बार कर लेना, ठीक है, 20 बार नहीं करना। 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कलाई में दर्द है आपके, तो कलाई के लिए आपको क्या करना है, ऐसे मुट्ठी बंद करके, आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कलाइयों के लिए क्या करेंगे, 1 इस हाथ लगा के ऐसे 1 और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम पैरों से भी कर सकते हैं। ऐसे पैर खोल लिए, पैरों को आगे करेंगे, 1 ये ऐसे हो गया ना, और 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, पैरों से भी कर सकते हैं। 5 6 7 शुरू से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार ज़रूर करना है, कैसा भी दर्द हो। इससे घुटने का दर्द भी ठीक होगा, टखने का दर्द भी ठीक होगा, एडी का दर्द भी ठीक होगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि जॉइंट एक्सरसाइज, जितने भी जॉइंट है ना बॉडी के, सभी की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आराम से बैठे बैठे, ठीक है। अब गोल गोल घुमा लेंगे, एक जैसे ये घुमाए थे ना गोल गोल ऐसे, तो इनको घुमा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 10 बार करना और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी हाथों के कभी पैरों के। अब हाथों के लिए करेंगे, अब कंधों के लिए करेंगे जॉइंट एक्सरसाइज। ऐसे यहाँ उंगली रख लेंगे, ऐसे करके ऊपर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
हो गया। अब हम पैरों के कर लेंगे ऐसे कि हाथ भी ना दुखे लगातार, क्योंकि सारा शरीर टूटा टूटा रहता है, आपसे नहीं होगी। तो एक बार हाथों की कर लीजिए, एक बार पैरों की कर लीजिए। पैर को ऐसे मोड़ेंगे, ये घुटनों के लिए होगा, जिनके घुटनों में दर्द हो ऐसा कर लीजिए। कैसे? एक ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। हाथों की एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे बैठ के कंधों को ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे घुटनों पे हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैरों से कर लेंगे। आप अपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है। पैर को यहाँ रखेंगे और इसको पकड़ के गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको आगे पीछे कर लेंगे, इस जॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से कर लेंगे। यहाँ रखिए, गोल गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं। फिर पैर को ऐसे हल्का हम मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गर्दन के अभ्यास के लिए, गर्दन में भी दर्द रहता है, कंधे भी जाम रहते हैं, तो गर्दन के अभ्यास कर लेंगे हम आराम से। ऐसे बैठ के गर्दन को आगे पीछे झुकाएंगे। अगर सर्वाइकल की दिक्कत ज़्यादा है तो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। अगर वैसे खिंचाव का दर्द है, कंधे जाम है, तब आप आगे पीछे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार करना। आप दाएं बाएं झुकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब दाएं बाएं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्लॉकवाइज करेंगे, घुमाएंगे गर्दन को बिल्कुल गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें, 1 2, आराम आराम से घुमाएंगे, तेज नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस प्रकार से हम छोटे छोटे व्यायाम कर सकते हैं, हाथों के पैरों के व्यायाम हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना, ज़्यादा अपने हिसाब से मत करना, ठीक है। अगर टूट फूट हुई तो ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है आपको, टूट फूट में तो आराम करना होता है। अगर आपके जॉइंटों में पेन है तो आप ये कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कभी टूट फूट हो तो आप सोचें कि जॉइंट एक्सरसाइज के लिए ठीक हो जाएंगे, वो आप डॉक्टर की सलाह से करेंगे। अगर आपका पूरा शरीर दुखता है, सारा शरीर कुछ करने को मन नहीं करता, तो आप इस वीडियो को चला के ये छोटे छोटे व्यायाम बताए और मैंने सरल बताए, इसमें कोई भी हार्ड नहीं है। फिर भी आपसे ना हो तो मत करना, जो भी आपको दर्द करे वो मत करना। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे व्यायाम बताए हैं जो आप कर सकते हो, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। ऐसे उंगली को ऐसे फंसा के बैठे बैठे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, ये करें ऐसे और कोशिश करें अपनी ताली बजा लें। ये भी जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, तो आप ताली भी बजा सकते हैं, कम से कम 100 बार ताली आप रोज़ाना बजाएं, ठीक है। और आखिरी में ऐसे ऐसे अपने रब कर लेंगे, यानी कि घिस लेंगे अपने जोड़ों को, जो भी हाथ पैर है ऐसे ऐसे घिस लेंगे। पिंडली में दर्द पिंडली घिस लेंगे, घुटने में दर्द घुटनों को घिस लेंगे, हाथों में ऐसे गर्दन की मसाज कर लेंगे, कंधों की मसाज कर लेंगे। ऐसे आखिरी में एक्सरसाइज करने के बाद पूरे शरीर में रबिंग कर लेंगे, जिससे आपको आराम मिलेगा, रिलैक्स हो जाएगा आपका पूरा शरीर। तो किसी का पूरा शरीर दुखता है उनके लिए विशेष है ये बिल्कुल छोटे छोटे व्यायाम, ठीक है। तो आप अपने घर पे बैठ के या बेड पे बैठ के, नीचे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के आप कहीं भी कर सकते हैं, पर करना है आपको रोज़ाना नियमित रूप से करना है। जब धीरे धीरे ठीक हो जाए तो अभ्यास को बढ़ा देना है, ठीक है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बिस्तर पे रहते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, तो जो बिस्तर पे रहता है तो वो भी आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो घबराए नहीं, बिल्कुल हिम्मत ना हारे, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन को अच्छे से जिए। पहले आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप जीवन को जी पाएंगे। और एक मेरा चैनल है सदा स्वस्थ रहो, उस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है। उस चैनल पे मैं आपको बताता हूँ कि जोड़ों के दर्द है तो क्या खाना है क्या नहीं खाना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर जोड़ों में दर्द है तो खट्टी चीज़ें और बाई चीज़ें नहीं खाना है। औषधियों के बारे में मैं उस चैनल पे बताता रहता हूँ। सदा स्वस्थ रहो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बस यही लिखना है या बोलना है सदा स्वस्थ रहो। मैं आ जाऊँगा आपके पास, और जो आपको चाहिए अलग अलग, जैसे चूने का प्रयोग, मेथी का प्रयोग, ऐसे ऐसे प्रयोग मैं बताता हूँ उस चैनल पे, तो आप उस चैनल को भी देख लीजिए। और इस चैनल को देख के आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें, अच्छे से करें, एक दिन की चूक भी ना करें। डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर खुल जाएगा, जो बॉडी पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।